अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ फ़रमाए, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, जल्द से जल्द यूनियन में लाए, आमीन। अच्छा, आज जो है मैंने करंट एनर्जी पे वीडियो अपलोड की थी। छोटी सी वीडियो थी। असल में मुझे ये थोड़ा सा पॉपअप हुआ था और मुझे कुछ फ़ील हो रहा था, क्योंकि कुछ फेमिनाइन्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जी मैं पिक कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ फेमिनाइन्स हैं जो थोड़ा लो एनर्जी में हैं और उनकी जो हालत है वो दिल की कुछ इस तरह से है। तो मुझे सडनली ऐसे कोई लिरिक्स मेरे सामने आए जो ऐसा लग रहा था कि वो मेरी फेमिनाइन जो है उनके साथ रिलेट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है, जैसे वो मुझे कह रहे हों कि कोई फेमिनाइन जो है वो इस एनर्जी में है। तो वो मैंने मतलब आप लोगों को वो वीडियो मैंने शेयर की है। पता नहीं बहुत सारे लोग जो है वो जान भी सके कि नहीं कि मैंने वो वीडियो जो शेयर की है, वो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया था और ये अपने कमेंट में भी पिन किया था। ठीक है ना? तो कुछ लोग तो शायद देख पाए होंगे वो वीडियो, शायद कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम भी हुई हो। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर वो लोग नहीं देख पाए हों तो वो कमेंट जो मैंने पिन किया हुआ उसे वो देख लें, ठीक है ना? तो उससे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये एनर्जी किस फेमिनाइन की है, क्योंकि मैंने दैट्स व्हाट कलेक्टिव में इसको पिक किया है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस फेमिनाइन की, बट मेरी ही कोई कनेक्टेड फेमिनाइन है जो मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है? तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि ये जो फुल मून होता है और न्यू मून होता है, यहाँ पर थोड़े से हमारे अप डाउन हमारी लाइफ में आ जाते हैं। कुछ कार्मिक्स होते हैं जो पीक पर हो जाते हैं, कुछ कर्मा होते हैं जो रिलीज़ होने होते हैं, तो वो एकदम से जो है सरफेस पर आ जाते हैं। तो आप लोगों को जो है इसमें घबराना नहीं है और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी, क्योंकि कहीं न ये फेमिनाइन का इम्तिहान भी होता है कि अब उसको चेक किया जा रहा होता है कि इसने जो इतना काम किया है, जो ये इतना कह रही है फेमिनाइन कि मैं अब बैलेंस हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्चुअल में इसको फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं? क्या ये हिम्मत हार रही है? क्या ये हिम्मत टूट रही है इसकी? तो ये चीज़ें भी जो है ना वो चेक की जाती हैं। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल नाउम्मीद ना हुआ करें कि यार ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फैमिली से भी ट्रिगर मिल रहे हैं और या फिर आस-पास के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर डीएम भी जो है वो पूछ रहा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, ब्लॉक कर दिया है, दूर हो गया है, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है। जो भी मतलब सिचुएशन आप लोगों की उस वक़्त चल रही हो, तो उस सिचुएशन से आप लोग डिसहर्ट नहीं हुआ करें, क्योंकि ये जो सिचुएशंस होती हैं ये समझ लें टेम्परेरी होती हैं और ये हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमारी लाइफ में आती हैं। लेकिन कुछ फेमिनाइन होती हैं, उन्हें ये सब नहीं पता होता है, तो वो क्या करती हैं कि वो इस सिचुएशन में ही मतलब इसको ही परमानेंट समझ लेती हैं और वही सोचती रहती हैं, सोच के वही चीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो लंबे टाइम के लिए वो चीज़ जो होती है ना वो उनकी ज़िंदगी में ठहर जाती है। ये भी वजह होती है कि वो एक लंबे टाइम तक उनका ये जो सिलसिला है ना वो चलता रहता है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ़ इतना बताना चाह रही थी कि जब भी आप लोगों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए कि आप लोग लो फ़ील कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सारे लोगों से झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, या कोई और आपको जो है ट्रिगर दे रहा है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, हस्बैंड या जो भी मतलब व्हाटएवर, जो भी आप लोगों को ट्रिगर दे रहा है, कुछ भी मसला मसाइल ज़िंदगी में चल रहा है डीएम की तरफ से भी, तो भी आप उसको जो है इग्नोर करें और बस उसको गुजार दें। ये सोचें कि यार ये मेरा इम्तिहान है, और इम्तिहान आप लोगों को पता है कभी भी जो है वो ईज़ी नहीं होता। इम्तिहान हमेशा जो है वो हार्ड होता है, ठीक है? और उसमें हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर ही जाके हमें रिज़ल्ट हमारे मुताबिक मिलता है, ठीक है? हमने स्कूल्स में भी पेपर्स दिए, हमने स्कूल्स में भी जो है एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो हमें उस एग्ज़ाम के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही आप लोगों को जो है वो रिज़ल्ट अचीव होता है, जो एग्ज़ैक्टली आप लोगों को चाहिए होता है। बाज़ औक़ात जब हम मेहनत ज़्यादा नहीं करते हैं, हम जो है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, तो फिर हमें हमारे नंबर भी कम आते हैं। यही वजह होती है कि यही ज़िंदगी का भी एक मतलब उसूल है कि आपने जो है अब तक जो इनर वर्क किया है, जो सीखा है, जो समझा है, जो पॉज़िटिविटी आप लोगों ने हासिल की है, अब उसका आखिर में टेस्ट भी तो होना है ना। तो उस टेस्ट में अगर हम नाकाम हो जाएँ, हम फ़ेल हो जाएँ, तो फिर हमारी मतलब जो हमने अब तक किया है वो समझ लें कि किसी काम का नहीं था। अब हमें दोबारा ज़ीरो से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी भी बैलेंस हुए ही नहीं थे, क्योंकि हम पे न्यू मून और फुल मून का जो है वो असर हो रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि हम बैलेंस नहीं हुए हैं, ठीक है ना? जब फुल मून और न्यू मून का हम पर कोई असर नहीं होता है, हम हर तरह से हर सिचुएशन में बैलेंस रहते हैं, चाहे
तो आप समझ लीजिए कि अभी आप में बहुत कमियां हैं और आपने इसको कम करना है। और ख़ास तौर पे ये सुसाइडल जो है थॉट आना, एक फेमिनाइन जो है वो इस तरह का भी मुझे कमेंट उन्होंने किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये सोच कर के यार आप लोग इतनी मतलब समझदार होकर और इस तरह मतलब इतना आगे आकर और आप में मतलब इतना ये चीज़ आ गई कि आप में इतना मतलब बर्दाश्त आपका ख़त्म हो गया कि आप ये भी सोचने पे मजबूर हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो काम बाकी है, अभी इसीलिए जो है वो डीएम जाते हैं हमें छोड़कर। ये भी वजह होती है जो उनके जाने की कि वो हमें स्पेस देते हैं कि अब मैं नहीं हूँ, तो अब जो है जो काम तुम्हारा रह गया है वो कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम की सोल को अंदाज़ा होता है, पता होता है कि फेमिनाइन का कितना वर्क बाकी है, जो कि वो मेरे साथ रहते हुए नहीं समझ पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो वो दूरियां बना लेते हैं, वो दूर चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या फिर नो कांटेक्ट में डाल देते हैं। बिल्कुल उनका अता पता नहीं होता, ठीक है। तो वो जो ये जो आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है ना, तो आप सोच लें कि ये नेगेटिविटी अगर आ रही है तो इसी पे मुझे काम करना है और ये मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए थी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इस तरीके के भी थॉट नहीं आने चाहिए कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ खुद के साथ, वो मुझे वो तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है। यानी कि किसी का भी तंग करना आप पे असर नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये कि कोई भी हो जो ट्रिगर कर रहा है आपको, आपको उसके तंग करने से, उसके ट्रिगर करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ख़ास तौर पर आपको जो है बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तकलीफ़ महसूस हो रही है तो कोई मसले की बात नहीं है, बस आपको खुद पर काम करना है, ठीक है। खुद को और निखारना है, अपने ऊपर इतना जो है वो लोड लेकर आना है इस चीज़ का कि आप जब नेक्स्ट टाइम आप पर ये फ़ेज़ आए, क्योंकि ये फ़ेज़ आएगा लाज़मी दोबारा, ठीक है, इम्तिहान लेने के लिए, तो आप उसमें फिर पास हो सकें, ताकि फिर ये आप ये खुद चेक कर पाएंगी कि इस बार मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा कुछ भी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, ऐसा कुछ भी थॉट नहीं आया और मैं नॉर्मल वे से हर किसी के साथ ट्रीट कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपके साथ गलत करता रहे तो आप वो बर्दाश्त करती रहें और मतलब आपने ये सोचना है कि ये तो मेरा कार्मिक है, तो अब ये तो मुझे कुछ भी बोलता रहे, ये मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे हर्ट करे, लेकिन मैंने इसको जवाब नहीं देना। अगर मैंने जवाब दिया तो जो है मेरा कर्मा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप ये बर्दाश्त करें, आपको उस सिचुएशन को समझना है और उसको मतलब अपने आप को भी तकलीफ़ देने से बचाना है। ये नहीं कि उसकी तो सुनकर आपने उसको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपने अपने अंदर तकलीफ़ महसूस कर ली, आप मजबूर हो गई उसको जवाब ना देने के लिए कि मैंने नहीं देना है जवाब, लेकिन आपने वो तकलीफ़ अपने अंदर रख ली, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो ये काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें खुद को तकलीफ़ नहीं देनी है, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि सामने वाला जो कार्मिक है वो अपना कर्मा रिलीज़ हमारे साथ कर रहा है, तो हम उसके साथ इस तरीके से डील करें कि हमारा कर्मा भी ना बने और हमारी जो है वो जो मुझे सामने वाला है वो समझ भी जाए हमारी बात को, कि उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। हम उसको अपने एक्ट से, अपने जो है वो किरदार से उसको बता दें कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ उसको बता दें, उससे लड़कर झगड़ कर उसको, उससे नाराज़ होकर, ये चीज़ नहीं मैं कह रही हूँ। मतलब कि आप लोगों ने अब खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा कि आपने कैसे इस सिचुएशन में जो है वो सामने वाले से अपनी बात भी रखनी है और उसको जो है वो खुद को तकलीफ़ देने से भी रोकना है, ठीक है ना। कि वो आपको तकलीफ़ जो है वो दे रहा है अगर अपनी बातों से, घर का भी कोई मेंबर कोई भी, तो आपने कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि आप उसको समझा पाएँ, उसको बोल पाएँ और वो रुक जाए आपको मज़ीद तकलीफ़ देने से और वो आपसे नाराज़ भी ना हो, ठीक है? क्योंकि हमने नाराज़ भी नहीं करना उसको, हमारे कार्मिक को। तो हमने जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होता है कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान की जर्नी जो है वो डिफरेंट वे पर जाती है। तो हर किसी का जो है वो एक आंसर नहीं होता है। सबके सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग उसकी जो है वो मामलात होते हैं। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से जो है वो अपनी चीज़ों को लेना है कि मेरे साथ जो हो रहा है मुझे उसको किस तरह डील करना है कि मेरा कर्मा भी ना बने और जो है वो सामने वाला जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है मैं उससे उस तकलीफ़ को रोक भी पाऊँ और वो रुक जाए, ठीक है? और उसको हर्ट ना हो, उसको भी हर्ट ना हो, वो और मज़ीद मेरे मुझसे बिखरे ना। ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी होती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है? इतना ज़्यादा डिप्रेशन और इतना ज़्यादा जो है वो मतलब लो फ़ील हो रहा है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा करें पानी का इस्तेमाल। और जो है वो
थोड़ा सा ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो है वो पढ़ें, जितना पढ़ सकती हैं, चलते फिरते सोते जागते जितना मतलब आपको टाइम मिल रहा है, जब भी टाइम मिल रहा है आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपके जो है ये वक्त गुजर जाएगा और आप लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगी। और इंशाल्लाह ताला जिनके डीएम जो है वो ब्लॉक करके बैठे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जैसे ही आप लोग का बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, तो वो खुद ब खुद वहाँ से उनको क्लिक होगा और वो आपको जो है वो अनब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये उनके लिए जिनके डीएम सही चल रहे थे और उन्होंने अचानक से ब्लॉक कर दिया और फिर वो गायब हो गए, तो वो डीएफ कंफ्यूज कि यार ऐसे क्या हो गया, क्यों हो गया। तो वो ये होता है कि वो डीएफ का जो कुछ काम बाकी होता है, वो जो रुका हुआ होता है, डीएफ को नहीं पता चल रहा होता है, उसकी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो उसे नहीं पता चल रही होती है, तो डीएम को जाना पड़ता है। फिर ही वो बाहर आता है, डीएफ के अंदर से सब कुछ निकलता है और फिर वो डीएफ समझ पाती है कि मुझे ये मेरे अंदर ये था, तो अब मुझे यहाँ पर देखना है। और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा समझना है। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।